हेलो, सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा कक्षा 9 की संस्कृत की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोग इस समय अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे, क्योंकि अब आप लोगों की क्या प्रथम परीक्षा भी समीप आ रही है। तो इसलिए इस समय आप लोगों को केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना है, और जो कुछ अगर नहीं समझ आता है तो वो आप मुझे कॉल करके पूछ भी सकते हो। हमारी क्या है, संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है अपनी शेम उसी, इसका हमारा 5वां जो अध्याय था सूक्ति मुक्तिकम, तो क्या है सुंदर वचन, मोती रूपी सुंदर वचन, वो हमारा पूरा हो चुका था। तो अब हम हमारा इसी पुस्तक का अपना 6वां अध्याय 6ठे पाठ है भ्रांतो बाल है। कौन सा हमारा भ्रांतो बाल है। तो भ्रांतो माने होता है बच्चों भटका हुआ, और बाल माने होता है बालक। तो हमें क्या है, इस पाठ में एक ऐसे बच्चे के बारे में बताया गया है, वो क्या है आप ही की एक हम उम्र का है, और वो क्या करता है, पढ़ने से दूर भागता है, वो पढ़ाई से दूर भागता है, उसको पढ़ने से डर लगता है। तो वो क्या करता है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि घर से तो क्या होते हैं लेकर के बस्ता लेकर के आ जाते हैं कि विद्यालय जा रहे हैं, और विद्यालय ना जा कर के वो इधर उधर पार्कों में या इधर कहीं भी घूम करके और अपना समय खराब करके व्यर्थ करके वापस छुट्टी के समय अपने घर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें, लेकिन बच्चों ये क्या है, गलत है। हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और हमें अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन उसने क्या था, वो था, लेकिन उसको एक समय के बाद में उसको एक ऐसी समझ आई, क्या उसकी बुद्धि का जो विकास हुआ, तो वो फिर क्या उसके बाद में अपनी पढ़ाई में उसने सब कुछ छोड़ करके केवल और केवल अपनी पढ़ाई को ही महत्वपूर्ण माना, उसको ही इम्पोर्टेंस दी। तो देखिए क्या है, आप लोगों को भी क्या करना है, जैसे वो बच्चा पहले था ऐसा ना बन करके जैसा वो बाद में बना, आपको भी इसी तरह का बनना है। तो चलिए हम हमारे इस पाठ में देखते हैं कि भटका हुआ बालक कैसा है। भ्रांते कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत। क्या है, भ्रांत माने भटका हुआ कोई बालक पाठशाला गमन वेलायाम यानी विद्यालय जाने के समय क्रीडितुम अगच्छत खेलने के लिए चला गया। किंतु तेन सह केलिभीय, लेकिन तेन माने उसके से माने साथ, केली भी माने होता है खेल के द्वारा, कालक्षेप तुम समय बिताने के लिए, तदा माने तब, को अपि कोई भी, वैसेसु कोई भी उसका मित्र, उपलभ्य माने आसित कोई भी उसका मित्र वहाँ पर उपस्थित नहीं था। अत ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणाम अवन। यत माने क्योंकि वे सभी पहले दिन के, पूर्व दिन पाठन माने पहले दिन के पाठ को याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे, यानी तैयारी कर रहे थे। तंद्रालु बाल है, तंद्रालु कहते हैं आलसी, आलसी बालक लज्जा यानी लज्जा के साथ, यानी उसको शर्म आ रही थी कि लज्जा भी आ रही थी कि ये सब पढ़ने के लिए जा रहे हो, मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ। तो लज्जा से तेषाम दृष्टि पथम अपि, तेषाम माने उस रास्ते से नज़र को माने हटाते हुए, एकांकी माने अकेला, किमपि किसी बगीचे में चला गया, यानी जब कोई भी मित्र उसके साथ नहीं गया तो वो लज्जा से उस रास्ते से नज़र को हटाते हुए और अकेला ही बगीचे में चला गया। से अचिंत्यत, उसने सोचा, विरमंतु एके वरा का पुस्तक दासा, ये पागल तो कैसे हैं पुस्तकों के दास हैं। अहम तु आत्मानम विदुषयामि, मैं तो आत्मानम माने अपना आनंदित करूँगा, यानी अपने आप को आनंदित करूँगा। संप्रति इस समय विद्यालय जाकर, विद्यालयम गत्वा विद्यालय जाकर, भूये क्रोधस्य उपाध्यस्य मुखम दृष्टुम नेविच्छामि, जाकर उस क्रोधित अध्यापक के मुंह को देखना नहीं चाहता। एते निष्कुटवासिने, ये निष्कुटवासिन कहते हैं जो पेड़ों के तने होते हैं ना, उनके कोटर में जो पक्षी रहते हैं उनको कहते हैं निष्कुटवासिने। ये कोटर में रहने वाले पक्षी ही मेरे
मित्र होंगे। यानी ऐसा वो सोचता है कि कोई नहीं है तो क्या हुआ, जो वो बगीचे में गया था वहाँ क्या थे, पेड़ था, उनकी कोटर में जो घोंसले बना करके जो पक्षी रहते हैं वो कह रहा है कि ये ही मेरे मित्र हैं। अथ सह पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वितीयवारम् आह्वारयत्। अथ माने उसके पश्चात उसने पुष्प कहते फूलों के उद्यान माने बगीचे में, फूलों के बगीचे में व्रजन्ते यानी घूमते हुए, मधुकर कहते हैं भंवरे को, दृष्टवा देखकर उससे खेलने के लिए 2-3 बार आह्वान किया, यानी उसको खेलने के लिए 2-3 बार बुलाया। तथापि सह मधुकरे अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। तथापि माने फिर भी उस भंवरे ने उस बालक के आह्वान को यानी बुलाने को क्या किया, तिरस्कार कर दिया, यानी उसको मना कर दिया। ततो भूयो भूय हठ आचरते बाले से मधुकरे अगायत। फिर भी बार बार, भूयो भूयो माने बार बार, हट करते हुए यानी जिद करते हुए बालक से उस मधुकर ने गाकर कहा, वयम ही मधु संग्रह विग्रह इति। हम सभी मधु माने फूलों का रस इकट्ठा करने में व्यस्त हैं। तो यह आज के लिए इतना ही, अब इससे आगे कल पढ़ाएंगे। तो धन्यवाद।